दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को रूप दिया। जय हिंद दोस्तों। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊ में होता है। अंबेडकर अपने पिता रामजी मालोजी सकपाल और मां भीमाबाई सकपाल की 14वीं और आखिरी संतान थी। हालांकि उनका असल घर अम्बाड़वे गांव रत्नागिरी महाराष्ट्र में था। पिताश्री ब्रिटिश आर्मी मऊ कैंटोनमेंट में काम किया करते थे। अंबेडकर जी की जाति की बात करें तो उन्हें महार यानी दलित जाति होने की वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। स्कूल में जाते वक्त उन्हें क्लास से अलग बैठना पड़ता, यहाँ तक कि पानी का घड़ा छूने तक की अनुमति नहीं थी। पानी पीने के लिए स्कूल के प्यून का इंतज़ार करना पड़ता, जिसे आगे चलकर वे अपने लेख नो प्यून नो वाटर में दर्शाते हैं। स्कूल में अलग से बोरे पर बैठना पड़ता, जिसको वो अपने घर से लेकर आया करते थे। पिता के रिटायर होने के बाद परिवार 2 साल बाद सतारा में रहने लगता है। माँ की मृत्यु हो जाती है। सतारा में उनका एडमिशन हाई स्कूल में होता है। वैसे तो उनका सरनेम सकपाल था, लेकिन पिता रामजी उनका सरनेम बदलकर अम्बाडावेकर रख देते हैं, जो कि आता है उनके गांव अम्बाडावे रत्नागिरी। यही उनके टीचर कृष्णाजी केशव अंबेडकर, जो कि एक मराठी ब्राह्मण थे, उनका सरनेम बदलकर अंबेडकर यानी अपने सरनेम पर स्कूल रिकॉर्ड्स में लिख देते हैं। साल 1897 में अंबेडकर की फैमिली बॉम्बे पहुंचती है और वे केवल पिछड़ी जाति के एकमात्र विद्यार्थी बनते हैं जो एनरोल्ड होते हैं एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में। उनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो कुछ सालों बाद 1906 में जब वे केवल 15 साल के थे तो उनका विवाह 9 साल की रामाबाई से करवा दिया गया था, जो कि दोनों के माता पिता के अनुसार था। अगले ही साल 1907 में वे हाई स्कूल पास होते हैं और उनका दाखिला होता है एल्फिंस्टोन कॉलेज में, जो कि एफिलिएटेड था यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। उनकी डिग्री इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1912 में होती है। 22 साल की उम्र में 1913 में उन्हें मिलती है बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप 3 साल के लिए, जो कि सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने बनाई थी ताकि अवसर पैदा कर सके पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। साल 1915 में वो पास करते हैं अपनी एमए एग्जाम इकोनॉमिक्स से और अन्य सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी। वो एक थीसिस भी पेश करते हैं, एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। साल 1916 में कंप्लीट होती है उनकी सेकंड मास्टर्स थीसिस नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। उसी साल 9 मई को उनके द्वारा एक पेपर पेश किया जाता है जिसका नाम था कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। अक्टूबर 1916 में बाबा साहब एनरोल करते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। हालांकि जून 1917 में उन्हें इंडिया वापस आना पड़ता है क्योंकि उनकी बड़ौदा वाली स्कॉलरशिप समाप्त हो जाती है, लेकिन उन्हें परमिशन मिल जाती है इस बात की कि वे 4 साल के अंदर लंदन आकर अपनी थीसिस सबमिट कर सकते हैं। उनकी थीसिस थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन
and its solution। जैसा कि हम जानते हैं, बाबा साहब बड़ौदा राज्य की स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने फॉरेन जाते हैं, इसीलिए वे बाध्य थे यहाँ आकर अपनी सर्विस देने के लिए। आगे चलकर उन्होंने एक प्राइवेट ट्यूटर, अकाउंटेंट और एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन वे असफल रहे, जिसका एक बड़ा कारण था उनका अछूत होना। हालांकि साल 1918 साइडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई में वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बनते हैं। उन्हें इनवाइट किया जाता है साउथ बरो कमेटी के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना रही थी। वहीं पहली बार अंबेडकर साहब सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन की मुद्दे को सामने लाते हैं अछूतों और पिछड़ी जातियों के लिए। साल 1920 में वे कोल्हापुर के साहू की मदद से शुरू करते हैं एक साप्ताहिक पत्रिका मूक नायक। बाबा साहब ने और भी पत्रिका प्रकाशित की, जैसे बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता, जिनका उद्देश्य पिछड़ी समाज के बारे में लोगों को जागरूक करना हुआ। उसी के बाद 1923 में वो कंप्लीट करते हैं डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। वहीं साल 1927 में बाबा साहब पाते हैं पीएचडी डिग्री इकोनॉमिक्स में कोलंबिया से। साल 1927 आते आते बाबा साहब ने छुआछूत के खिलाफ पूर्ण रूप से आवाज़ उठाना शुरू किया, जिसमें वे साथियों के साथ सामाजिक स्थलों पर पानी पीने की मांग या हिंदू मंदिरों में जाने का अधिकार मांगते। कई सालों के संघर्ष के बाद और 3 महीने की तैयारी के बाद साल 1930 में बाबा साहब तकरीबन 15,000 लोगों के साथ काला राम मंदिर सत्याग्रह करते हैं, जिसमें पिछड़ी जाति के लोगों की मांग बस इतनी थी कि उन्हें पहली बार भगवान के दर्शन हो सकें। लेकिन जब वे सभी कालाराम मंदिर तक पहुंचते हैं तो ब्राह्मण पुजारी मंदिर के गेट बंद कर देते हैं। साल 1932 में ब्रिटिश सरकार अनाउंस करती है सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, लेकिन वहीं महात्मा गांधी विरोध करते हैं इस बात का, ये कहकर कि ये हिंदू सभ्यता को बांट देगा, और अमरण अनशन करने लगते हैं। बाबा साहब को मजबूरन सितंबर में पूना पैक्ट साइन करना पड़ता है गांधी जी के साथ। बदले में डिप्रेस्ड क्लास यानी पिछड़ी जातियों को मिलता है रिजर्वेशन। 1935 में 2 साल के लिए बाबा साहब अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल। आगे चलकर साल 1936 में वो एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बनाते हैं बॉम्बे में। उसी साल वो अपनी एक बुक एनहिलेशन ऑफ कास्ट भी पब्लिश करते हैं, जिसमें वो विरोध करते हैं हिंदू कट्टरपंथी नेताओं का। बात करें भारत के संविधान की तो इंडिया की आज़ादी के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इनवाइट करते हैं डॉक्टर अंबेडकर को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एज अ लॉ मिनिस्टर, और 2 हफ्ते बाद वो अपॉइंट किए जाते हैं संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में। साल 1949 डॉक्टर अंबेडकर 25 नवंबर को संविधान को लेकर अपनी स्पीच कंक्लूड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हालांकि 27 सितंबर 1951 डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर रिज़ाइन कर देते हैं पंडित नेहरू की कैबिनेट मिनिस्ट्री से, क्योंकि पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल पास नहीं होता। और तकरीबन 5 साल बाद 14 अक्टूबर 1956
अपनी वाइफ सविता और लगभग 5 लाख साथियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर 1948 से ही डायबिटीज़ उनके लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। साल 1955 आते आते उनकी हेल्थ कंडीशंस बिगड़ती गई, जिसके चलते 6 दिसंबर 1956 को नींद में ही उनका निधन दिल्ली उनके घर में हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।